हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम जो है प्रजनन तंत्र के प्रजनन संस्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम मादा जनन अंग के बारे में देखेंगे। किसके? गाय के मादा जनन अंग, गाय के मादा जनन अंग के बारे में देखेंगे। तो इसमें से बेसिकली जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं इसमें, है ना। दो भाग में बांटा गया है इसको, मादा जनन अंग को जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है मुख्य जनन अंग होता है, मुख्य लैगिंग अंग होता है। दूसरा होता है सहायक लैगिंग अंग होता है ना। तो मुख्य लैगिंग अंग में होता है अंडाशय होता है, और सहायक में होता है गर्भाशय नलिका, जिसको फेलिपिन ट्यूब कहते हैं। फेलिपिन ट्यूब देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये संरचना, ये इसको कहते हैं फेलिपिन ट्यूब कहते हैं। और ये इसको ओवरी कहते हैं, है ना। ओवरी या अंडाशय इसी को कहते हैं। ये जो गोल सा भाग दिख रहा है इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से जुड़ा हुआ भाग, ये जो जुड़ा हुआ भाग दिख रहा है आप लोगों को, अंडाशय में जुड़ा हुआ है। बट ये जुड़ा नहीं रहता है, उसके समीप में रहता है, ये जुड़ा नहीं रहता। इसके इन्फेंडिबुलम कहते हैं। जो अंडाशय से सट कर रहता है, सट के रहने वाला भाग इन्फेंडिबुलम कहलाता है। ये इन्फेंडिबुलम क्या करता है? जो ओवरी एग रिलीज करती है ना, या अंडाणु का निर्माण करती है, वो जिसको रिलीज करती है, इसको इन्फेंडिबुलम उसको क्या करता है, वहाँ पास उसको कैचिंग का काम करता है, और ये गर्भाशय नलिका या फेलिपिन ट्यूब में होते हुए आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये मुख्य अंग में ओवरी आता है, जिसको अंडाशय कहते हैं। गाय में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने अंडाशय पाए जाते हैं? 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये इन्फेंडिबुलम होता है, और इन्फेंडिबुलम और ये उसके आगे का भाग फेलिपिन ट्यूब, ये इसको या फिर गर्भनलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भनलिका भी कहते हैं। तो मैं सहायक लैगिंग अंग है ये सब, इन्फेंडिबुलम, फेलिपिन ट्यूब हो गया, ठीक है, वो है ना, और कोरिलिडेंस हो गया, ये सब सहायक लैंगिक अंग है। इसमें और सहायक लैंगिक अंग में और क्या क्या आता है? ग्रीवा आता है, योनि आता है, भग आता है, भग सेप आता है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मुख्य अंडाशय क्या होते हैं और अंडाशय का काम क्या होता है। अंडाशय जो होते हैं वो मादा पशुओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, गाय के अंडाशय जो होते हैं वो 1 से 1.5 व्यास के होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और सेम के आकृति के समान होते हैं, ये देखिए, है ना, ये सेम के आकृति के समान होते हैं। उसके बाद से अंडाशय के 2, जैसे हमने नर जनन तंत्र में आपको बताया था कि नर जनन तंत्र में मुख्य वृषण होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका काम क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करना और हार्मोन्स का उत्पादन करना। उसी प्रकार से अंडाशय का भी काम क्या होता है कि अंडज, जिसको ये अंडकोश लिखा है, ये गलत है। ये ऐसा ये शब्द नहीं आएगा, ये गलत लिखा है बुक में। यहाँ पास आएगा ओव्यूम, है ना। ओव्यूम में सही है, ओव्यूल या ओव्यूम बोल सकते हैं। ओव्यूम का निर्माण करना और हार्मोन्स का निर्माण करना, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स हो गए जिसके कारण फीमेलनेस होता है, ये सब का निर्माण करना। ठीक है, तो और हमने नर में क्या बताया था? टेस्टोस्टेरॉन बताया था। फीमेल में क्या बताया? एस्ट्रोजेन हो गया, है ना, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स हैं, तो सबका निर्माण करना। सहायक लैंगिक अंग में आता है गर्भाशय नलिका या फेलिपिन ट्यूब। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। ये ओवरी हो गई, ये मुख्य भाग है। इसके बाद गर्भाशय नलिका या ये फेलिपिन ट्यूब कहलाता है। ये गर्भाशय नलिका, ये देख रहे हो ना, गर्भाशय नलिका। क्या होता है कि एक निश्चित समय में जैसे कि गाय 21 से 25 दिन के अंतर्गत एग रिलीज करती है ना। अंडाशय से एग रिलीज करती है, इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, इसको रिलीज करती है। हमेशा याद रखेंगे अंडाशय दोनों साइड में होंगे, तो एक बार में एक साइड से एग रिलीज होगा, दूसरे बार में दूसरे साइड से एग रिलीज होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड से ही एग रिलीज हो। ठीक है, 2 अंडाशय होंगे तो दोनों साइड से एक बार एग रिलीज होते हैं, उनका वेरिएशन टाइम होता है। तो अंडाशय से जब एग रिलीज होता है तो उसको कौन, इन्फेंडिबुलम, यानी अंडाशय से सटा हुआ भाग इन्फेंडिबुलम कहलाता है। ये उसको क्या करता है? कैचिंग करता है, और उसको फेलिपिन ट्यूब, देखो मैं एक एक तो ऐसा समझा नहीं रहा हूँ, मैं इसको समझोगे तो ये पूरा समझ आ जाएगा। तो ये जो फेलिपिन ट्यूब होता है, इसके माध्यम से सबसे पहले बात, इसको गर्भनलिका भी कहा जाता है ना। फेलिपिन ट्यूब को गर्भनलिका कहा जाता है। यह अंडाशय से सटा होता है, कीप के आकार का होता है, कीप या चाड़ी के आकार का होता है। ठीक है, इसके इन्फेंडिबुलम कहते हैं। और यह अंडाशय का चारों ओर से घिरा रहता है, परंतु ये अंडाशय से जुड़ा नहीं रहता है। बस इतना ही जानना है इसमें से। तो अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो उसको तुरंत
क्या कर लेता है, इन्फेंडिबुलम उसको क्या कर लेता है, कैचिंग कर लेता है और उसको आगे बढ़ाता है। ये जानना था, ठीक है। और उसके बाद से आता है, उसके बाद से दूसरा आता है गर्भाशय या गर्भाशय श्रृंग। ये कुछ नहीं होता है, हाँ देखो गर्भाशय श्रृंग क्या होता है, ये दरअसल में ये दो होते हैं, गर्भाशय श्रृंग दो होते हैं जो भेड़ के सींग के समान मुड़े हुए होते हैं और बटे हुए होते हैं, ठीक है। और ये गर्भाशय नलिका से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये गर्भाशय नलिका से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद से आता है, तीसरे नंबर में आता है सर्विक्स। क्या आता है, ये आप देख रहे हैं इस जगह को, है ना, ये गर्भाशय का निचला भाग है। ये गर्भाशय का क्या है, निचला भाग है। और इसी भाग को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। इस भाग को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। देखो सर्विक्स यही है, गर्भाशय का निचला अंतिम भाग सर्विक्स कहलाता है। यह एक छोटी दीवार वाला भाग है, ठीक है। यह भाग गर्भाशय तथा योनि के मध्य का भाग है ना। गाय के ग्रीवा की लंबाई 4 व्यास, बस ये याद रखना है, ये मोस्ट टाइम भी है, गाय के ग्रीवा की लंबाई, ठीक है। या सर्विक्स की लंबाई, ग्रीवा यानी सर्विक्स होता है, सर्विक्स। और सीमेन को जब या वीर्य को जब पशुओं में छोड़ा जाता है, मादा पशुओं में, तो सर्विक्स के मध्य ही छोड़ते हैं, ठीक है। जब कृत्रिम गर्भधान करते हैं तो ये सर्विक्स की लंबाई कितनी होती है, 4 व्यास की होती है। याद रखना है। घोड़ी हो गया और भेड़ हो गया, इन लोग का तो नहीं पूछता है, लेकिन गाय का पूछता है। घोड़ी अपने सिलेबस में नहीं है, भेड़ का याद रख सकते हैं, 1 से ही 1/3 लंबा होता है, सुअरी के 1 होता है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। देखो सर्विक्स जो होता है ना, सर्विक्स बंद रहता है। सर्विक्स जो होता है, ये सर्विक्स देख रहे हैं, मैं बताता हूँ। सर्विक्स जो है हमेशा बंद रहता है, ये 2 टाइम पर ही खुलता है। सर्विक्स जो होता है वो 2 टाइम पर खुलता है। पहला, जब गाय को पीरियड्स या उसको ऋतु चक्र आता है, जिसको पीरियड से ऋतु चक्र बोलते हैं, जब गाय को आता है तब ये सर्विक्स खुलता है। और दूसरा कब खुलता है, जब ये पहला क्या क्राइटेरिया बोला, जिसको गाय को ऋतु चक्र पीरियड्स के दौरान खुलेगा। और दूसरा होता है कि ये जो सर्विक्स है वो बच्चा देने के समय पर खुलता है ना, बच्चा देने के समय पर खुलता है। 2 ही टाइम पर ये सर्विक्स खुलता है, सर्विक्स खुलेगा, है ना, और ये 2 ही टाइम पर ही खुलेगा, ठीक है। और ये दोनों टाइम पर यहाँ से लसलसा पदार्थ निकलता है, ठीक है। और सर्विक्स का अंतिम भाग एक छिद्र से बंद रहता है, ठीक है। कृत्रिम गर्भधान कराने पर वीर्य ग्रीवा के मध्य ही डाला जाता है, मैंने इसको बता दिया था। उसके बाद आता है योनि। योनि इसको बोला जाए तो गुदा के आगे के भाग को योनि कहते हैं, है ना। डेयरी पशुओं में योनि की स्थिति प्रायः गुदा और ब्लेडर के नीचे होती है, ठीक है, उसी चीज़ को बोला गया है। तो योनि जो होता है, इसके बारे में, योनि में म्यूकोसा, है ना, योनि में जो है म्यूकोसा, है ना, और मस्कुलरिस की जो है परत होती है, ठीक है, परत होती है। योनि के मध्य एक पतली झिल्ली होती है जिसको हाइमन कहते हैं। ये हाइमन झिल्ली क्या होती है, योनि जो होती है उसके निचले सतह पर एक पतली सी झिल्ली होती है, हाइमन। उस हाइमन झिल्ली से ये पैक रहती है। और हाइमन झिल्ली जो है संभोग के दौरान, हाइमन जो है एक पतली टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। ये जो है संभोग के दौरान क्या हो जाती है, ये टूट जाती है या अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद आता है भग और वाल्वा और क्लाइटोरिस। ये सहायक अंग में से ऐसे भाग हैं, वाल्वा, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। देखिए जनन अंग के जो बाहरी भाग हैं, जनन अंग के जो बाहरी भाग है ना, ये बाहर का भाग है, इसको कहते हैं वाल्वा। ये जो वाल्वा होता है ना, ये जो वाल्वा है, ये वाल्वा जिस समय पशु ऋतुमय होता है या हीट पीरियड्स के समय पशु में ये वाल्वा जो होता है, ये जो है फूल जाता है, ठीक है, या सूजन हो जाता है या उभरा हुआ दिखता है वाल्वा, ठीक है। और ये जो भाग होता है वाल्वा के जो किनारे का भाग दीवार होता है, उसमें कुछ ग्रंथियाँ होती है, ठीक है ना। ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं, लैंगिक जनन के समय क्या करते हैं, पशु को उत्तेजित करती है, ठीक है। और देखो, और ये इसके जस्ट ऊपर के भाग में ये बना हुआ भाग क्या कहलाता है, क्लाइटोरिस कहलाता है, ठीक है ना, क्लाइटोरिस कहलाता है। ये क्या करता है, पशु को लैंगिक संवेषण के समय उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये है मादा पशु के जनन अंग के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी हमने आपको दिया।
तो सबसे पहले ओवरी बताया था मुख्य में, है ना, जिसको अंडाशय कहते हैं। उसके सहायक अंग में हमने आपको बताया इन्फेंडिबुलम, क्लाइटोरिस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, हाइमन। तो इसमें से वेजाइना जो होता है ना, ये वेजाइना होता है। इस वेजाइना के माध्यम से पशु के लिंग को प्रवेश कराया जाता है, और जो होता है, जो सीमेन होता है उसको सर्विक्स के मध्य पशु छोड़ता है। सर्विक्स के मध्य पशु छोड़ने के बाद, मैं इसको अब एक सरसरी निगाह से बता, सर्विक्स मध्य छोड़ने के बाद से जो सीमेन होते हैं वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद से जो एग रिलीज़ किए रहते हैं, एग रिलीज़ करने के बाद से ये उस पर क्या करते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद से आगे चल कर के ये क्या बोलते हैं, इसके पशु के गर्भाशय में जाते हैं, और गर्भाशय में जाने के बाद से फीजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने से फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और जहाँ पास भी आपको इसमें कन्फ्यूज़न लगता है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइज़ करके देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।